गुजरात के समुद्र किनारे खड़ा सोमनाथ मंदिर न केवल पत्थरों से बनी एक इमारत है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, आस्था और इतिहास का प्रतीक है। इसे प्रथम ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर का निर्माण, विनाश और पुनर्निर्माण की कहानी खुद किसी महाकाव्य से कम नहीं है। ये कहानी है राजाओं और आक्रमणकारियों की, आस्था और शक्ति की। आइए जानते हैं सोमनाथ मंदिर की असली कहानी। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले वो कर दीजिए, क्योंकि अक्सर हम ऐसे क्रिएटिव कंटेंट लाते रहते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर की कहानी की शुरुआत चंद्रदेव से होती है। चंद्रदेव ने अपने को मिले श्राप से मुक्त होने के लिए भगवान शिव की तपस्या की थी। चंद्रदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने सोमनाथ में प्रकट होकर चंद्रदेव को दर्शन दिए थे। यही कारण है कि इस स्थान को सोमनाथ कहा गया, जिसका अर्थ है सोम यानी चंद्रमा के स्वामी। इतिहास बताता है कि सोमनाथ मंदिर का पहला निर्माण चंद्रमा ने चांदी से करवाया था। बाद में इसे रावण ने सोने से और फिर श्री कृष्ण ने लकड़ी से बनवाया। कालांतर में मौजूदा पत्थर का मंदिर राजा भीमदेव सोलंकी ने 11वीं सदी में बनवाया। समुद्र के किनारे खड़ा यह मंदिर न केवल भव्य था, बल्कि यहाँ लाखों लोग दर्शन के लिए आते थे। मंदिर में भंडार गृहों में अपार धन और बहुमूल्य रत्न रखे गए थे। तो बात है ईस्वीसन 1017 की। अल बुरानी नाम का एक अफगान यात्री गुजरात आया। उसने अपनी किताब में सोमनाथ मंदिर की सुंदरता और सोने चांदी की बनी मूर्तियों के बारे में लिखा। जब यह किताब गजनी के महमूद के हाथ लगती है तो वह लालच और द्वेष से भरा होने लगता है और बुरा सोचने लगता है, जिसके कारण इस मंदिर पर पहली बार बुरी नजर पड़ी। कहते हैं सोमनाथ मंदिर की अपार संपत्ति की कहानियां सुनकर ही वह यहाँ आया था। उसने फैसला किया कि वह सोमनाथ मंदिर के सारे संपत्ति को चुराएगा और बर्बाद कर देगा। कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर में जो शिवलिंग है वो भगवान कृष्ण का सियामेंटक मणि छुपा रहा है। ये एक ऐसा पत्थर था जो हमेशा सोने, चांदी और दौलत की कमी महसूस करवाता था। कुछ लोगों का मानना था कि इस पत्थर के जादुई ताकतों की वजह से सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग हवा में उड़ता है। जब किसी ने गजनी महमूद को सियामेंटक मणि के बारे में बताया तो वह उसे पाने के लिए पागल हो गया। ईस्वीसन 1025 में अफगानिस्तान का लुटेरा महमूद गजनी भारत पर आक्रमण करता है। उसने मंदिर पर हमला किया, इसे लूटा और मंदिर को पूरी तरह नष्ट कर दिया। लेकिन हवा में शिवलिंग को देखकर वो सांस भी नहीं ले पाए। शिवलिंग के करीब जाने में उन्हें डर लगने लगा। उन्होंने अपने सैनिकों को शिवलिंग के पास जाने के लिए कहा। फिर एक हैरान करने वाली घटना हुई। शिवलिंग के नीचे और ऊपर पत्थरों के बीच अलग अलग तरह के मटेरियल रखे गए थे, जिससे लोडस्टोन कहा जाता था। जिस मटेरियल के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र ऊपर और नीचे बना हुआ था और इसी वजह से हवा में खड़ा शिवलिंग उड़ रहा था। गजनी के महमूद ने अपने सैनिकों से कहा, इन पत्थरों को तोड़ दो और दूर फेंक दो। जैसे ही उन्होंने इन पत्थरों को तोड़ा, उड़ता हुआ शिवलिंग जमीन पर गिर गया। कहा जाता है कि उस समय के पुजारियों ने ज्योतिर्लिंग को बचाने के लिए इसे जमीन के नीचे छिपा दिया। गजनी ने सैकड़ों लोगों का नरसंहार किया और मंदिर के खजाने को लेकर चला गया। कहा जाता है कि गजनियों ने मंदिर के कई टूटे हुए हिस्से ले लिए और सोमनाथ मंदिर के इन पवित्र हिस्सों से उसने एक मस्जिद की सीढ़ी बनाई। लेकिन गजनी के जाने के बाद भी आस्था कमजोर नहीं हुई। गुजरात के राजा भीमदेव और राजा भोज भी कमजोर नहीं थे। उन्होंने नए मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और इस मंदिर ने अपनी